भारत के पास 257 परमाणु बम हैं और इसका इस्तेमाल अगर होता है तो यह बहुत विनाशकारी है, परंतु इसका भी इस्तेमाल ना हो तो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर है। पर जिस हिसाब से स्थिति चल रही है, चाहे वो चाइना को लेकर चल रही है, चाहे वो पाकिस्तान को लेकर चल रही है, तो ऐसा लगता है कि इनका इस्तेमाल जल्दी हो सकता है, पर इनका इस्तेमाल ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। आओ थोड़ा जानते हैं भारत के परमाणु शक्ति के बारे में। आखिर है क्या? नाभिकीय शस्त्र या परमाणु बम एक ऐसा विस्फोट युक्ति है जिसके विध्वंसक शक्ति का आधार नाभिकीय अभिक्रिया होती है। ये नाभिकीय संचालन या नाभिकीय विखंडन, इन्हें दोनों ही प्रकार की नाभिकीय अभिक्रिया को सम्मिलित से बनाया जा सकता है। दोनों ही प्रकार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप थोड़े ही सामग्री से बड़े मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। आज का 1000 किलो से थोड़ा सा नाभिकीय हथियार इतना ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है कि जितना अरब किलो के परमाणु विस्फोट से भी नहीं हो सकता। नाभिकीय हथियार महा विनाशकारी हथियार है। इससे पहले द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे अधिक शक्तिशाली विस्फोट जो प्रयोग हुआ था, जिसका नाम ब्लॉकबस्टर था, जिसके निर्माण में तब यह ज्ञात विस्फोट ट्राइटोनूलिस TNT का 11 टन प्रयुक्त हुआ था। इस विस्फोट से 2000 गुना ज़्यादा अधिक शक्तिशाली प्रथम परमाणु बम था, जिसके विस्फोट से TNT के 22,000 टन के विस्फोट के बराबर था। अब तो ये परमाणु हथियार बम से बहुत अधिक शक्तिशाली परमाणु बम में विस्फोट होने वाला पदार्थ यूरेनियम या प्लूटोनियम होता है। यूरेनियम या प्लूटोनियम के परमाणु विस्फोट से ही शक्ति प्राप्त होती है। इसके लिए परमाणु के केंद्रक में न्यूट्रॉन से प्रहार किया जाता है। इस प्रहार से बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस परिक्रम को भौतिक विज्ञानी नाभिकीय विखंडन कहते हैं। परमाणु के नाभिकीय अधिकार से जो अंतर में जो न्यूट्रॉन होते हैं, उन्हीं न्यूट्रॉन से मुक्त होते हैं। ये न्यूट्रॉन अन्य परमाणु पर प्रभाव करते हैं और उन्हीं से फिर इनका विखंडन भी होता है। ये फिर परमाणु का विखंडन करते हैं। इसी प्रकार यह श्रृंखला आरंभ होती है। परमाणु बम की अनियंत्रित श्रृंखला क्रियाओं के फलस्वरूप भीषण प्रचंडता के साथ परमाणु का विस्फोट होता है। यूरेनियम की कई नास्तिक ज्ञात है। सामान्य यूरेनियम में 99.3% और U-238 और 0.7% और U-235 रहते हैं। U-238 का विखंडन उतनी ही सरलता से नहीं होता जिस सरलता से U-235 का विखंडन होता है। U-235 में U-238 की अपेक्षा 3 न्यूट्रॉन कम रहते हैं। न्यूट्रॉन इसी कमी के कारण U-235 का विखंडन सरलता से होता है। अन्य विखंडी पदार्थें जो परमाणु बम में काम करते हैं वह U-233 और प्लूटोनियम 239 हैं। परमाणु विस्फोट के लिए विखंडी पदार्थ की क्रांतिक असहिष्णुता आवश्यक। परमाणु विस्फोट के लिए विखंडित पदार्थ की क्रांतिक असहिष्णुता आवश्यकता होती है। श्रृंखला क्रिया के चालू करने के लिए क्रांतिक असहिष्णुता न्यूनतम मात्रा में होती है। यदि विखंडन पदार्थ की मात्रा क्रांतिक सहिष्णुता से कम होती है तो केवल न्यूट्रॉन ही दूर करते रहेंगे। मात्रा के धीरे धीरे बढ़ने से एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जिससे कम से कम एक उन्मुक्त न्यूट्रॉन एक नए परमाणु पर प्रभाव का उसका विखंडन कर देगा। ऐसी स्थिति पहुंच जाने पर विखंडन क्रिया स्वतः चलने लगेगी। क्रांतिक सहिष्णुता की मात्रा गोपनीय है। जो राष्ट्रीय परमाणु बम बनाते हैं वह जानते हैं कि और दूसरों को बतलाते नहीं। यदि U-235 की क्रांतिक सहिष्णुता 20 पाउंड है तो 10 पाउंड को जगह लेने से श्रृंखला क्रिया चालू नहीं होगी। 20 पाउंड को एक साथ लेने से श्रृंखलाली क्रिया चालू होगी। श्रृंखलाली क्रिया में न्यूट्रॉन की संख्या काफ़ी शीघ्रता से बढ़ती है। परमाणु बम में विखंडन से यूरेनियम और उसके निकटवर्ती अन्य पदार्थों का ताप बड़ी शीघ्रता से ऊपर उठता है। दावेक यूरेनियम बड़ी ऊंची दाब और ताप वित्तीय गैस में प्रमाणित हो जाते हैं। विस्फोट पिंड का ताप 10,000 करोड़ से ही ज़्यादा उठ जाता है। इसके ऊंचे ताप पर यूरेनियम की ताप भी हट जाती है।
तब सारा पिंड बड़ी प्रचंडता से विस्फोट होता है। परमाणु बम के विस्फोट होने के अज्ञात तरंगें उत्पन्न होती हैं जो ध्वनि के साथ तेज गति से चारों ओर फैलती हैं। जब परमाणु बम को पृथ्वी तल के ऊपर विस्फोट किया जाता है तो तरंगी पृथ्वी तल से टकराव ऊपर ही उठती हैं और एक नया आघात उत्पन्न करती हैं जो ऊपर नीचे तीव्रता से फैलता है। भारत पर 257 परमाणु बम हैं जो कि पाकिस्तान से कहीं अधिक है। स्टाफ बॉस का केंद्र तत्काल तप्त न्याप्त होकर उत्पन्न होते हैं। न्याप भरने के लिए आसपास ठंडी हवाएं दौड़ती हैं। इसी प्रकार परमाणु बम से घेरों पर आघात पड़ने पर वे टूट जाते हैं। विस्फोटी यूरेनियम अन्य तत्वों में बदल जाते हैं जिससे रेडिएशन एक्टिविटी किरणें निकलती हैं जीवित कोशिकाओं को अकांत और नष्ट कर देती हैं। बम का विनाशकारी कार्य अज्ञात तरंगें, विद्युत किरणें तथा